Good evening, everyone. How are you doing? Okay, let me share my screen now. Entire screen share. Please confirm. Can you see my screen now? Just give me a moment. If you can please confirm, अभी आपको screen दिख रहा है? Perfect. Okay. So let's get started. आज I think I'll be taking majority of the questions. So that I understand आपको सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ पे आ रहा है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। फिर हम अकॉर्डिंगली आगे की ट्रेनिंग्स को डिजाइन कर सकते हैं। बट टुडे आई विल डेफिनेटली टॉक बिट अबाउट प्रोस्पेक्टिंग, कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एंड दैट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या काम करेगा, बिकॉज इट्स लाइक बहुत बड़ा फील्ड है हमारे लिए, राइट? वी हैव लॉट ऑफ टूल्स, तो समटाइम्स इट गेट्स कंफ्यूजिंग कि एग्जैक्टली exactly क्या करना है, कौन सा टूल यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, मुझे क्या करना चाहिए। सो आइडियली यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ कि आपके लिए क्या वर्क करेगा। सो दैट्स वाई वंस वी गो थ्रू द ट्रेनिंग टुडे, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो फिर वो क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे सो दैट यू हैव द क्लैरिटी। और गोइंग फॉरवर्ड मैं अपनी ट्रेनिंग्स में फिर उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूं जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है? सो आई विल जस्ट जंप इनटू द ट्रेनिंग एंड विल टॉक अबाउट कि सोशल मीडिया पे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। जैसे एक होता है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें और भी आती है। आपका गूगल आता है, गूगल माई बिजनेस पेज आता है, एसईओ आता है, पीपीसी आता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या समझो कि काफी बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनकी अपनी एक वेबसाइट होती है, जो चाहते हैं कि वो गूगल से ट्रैफिक लेके आ जाएं, वो ऑनलाइन में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं टाइम एंड मनी, क्योंकि गूगल से भी बहुत बिजनेस आता है लोगों के पास, राइट? बट आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है और जहां पे एक्चुअल कस्टमर आपको बहुत आसानी से मिलते हैं वो सोशल मीडिया है। अगर हम देखेंगे तो हम सब सोशल मीडिया पे हैं, चाहे हम एक्टिव हैं वहां पे या नहीं है। बट एक्टिवली भले ही पोस्ट ना करें, बट हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम टाइम एंड अगेन चेक करते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सोशल मीडिया पे अंडरस्टैंड करूं कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। एंड that is what we will decide today। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में वो ये है जानना कि शॉर्ट कंटेंट हैज ओवरटेकन एवरीथिंग एल्स। आज के टाइम में लोग लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट अवॉइड करते हैं। एज लॉन्ग एज अगर मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा हूँ या समझो कि मैं कोई एडुकेशनल कंटेंट देख रहा हूँ जहां पे मुझे बहुत जरूरत है, जैसे क्लासरूम हो गया, मुझे जानना है कि ये कैसे होता है, तो मैं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट कंज्यूम करूंगा। लेकिन मेजॉरिटी जो आज की ऑडियंस है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब आप कम टाइम में क्विकली बता दो कि एग्जैक्टली व्हाट इज दैट यू आर ऑफरिंग, आप क्या ऑफर करते हो। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में हम शॉर्ट कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। इट मींस कि आपके इंस्टाग्राम पे रील्स हो गए, जो आप फेसबुक पे भी रील्स कर सकते हैं शेयर, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए जहां पे आप बहुत ज्यादा कंटेंट बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको जैसे पूरा पोस्ट बायोटिक स्किन केयर का रूटीन दिखाना है तब आप एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना सकते हैं। या फिर चलो आप एक एडुकेशनल वीडियो बना रहे हो यूसाना कंपनसेशन प्लान को लेके, जहां पे आप लोगों को बताते हो कि कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए और कैसे आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग द यूसाना कंपनसेशन प्लान। इन दैट केस एज वेल आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट ट्राई कर सकते हैं, राइट? बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे आपका 80-90% कंटेंट है वो शॉर्ट फॉर्मेट होगा। सो दैट इज वन फर्स्ट लर्निंग फॉर ईच वन ऑफ अस कि गोइंग फॉरवर्ड आई नीड टू क्रिएट मोर ऑफ शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट। इमेज भी आप डालो, पिक्चर्स डालो बीच बीच में, बट छोटे रील्स, छोटे छोटे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ
व्हाट इज द न्यू प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला? इसमें आपको 3 वीज का ख्याल रखना है। वन इज विजिबिलिटी, दूसरा है वैल्यू और तीसरा है वाइब। देखो पहली चीज होती है विजिबिलिटी। अगर आप विजिबल ही नहीं हो, यानी मैं आपके बारे में जानता ही नहीं हूं, तो बहुत कम चांसेस है कि मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करूंगा, बहुत कम चांसेस है कि मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदूंगा, राइट? तो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज समबडी हु इज अ हेल्थ कोच विद यूसाना, एज समबडी जो यूसाना के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो आपका जो पहला गोल होना चाहिए, आप इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि पहली चीज जहां पे आपको फोकस करना है वो है विजिबिलिटी, यानी रीच पे, कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें मुझे, या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल शुड लाइक वॉच मी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विल टॉक मोर अबाउट इट आगे जाके, ठीक है? बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको हर कोई देखे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको सही लोग देखें, राइट? वरना मेरे कंटेंट पे समझो कि 1 लाख व्यू आ गए, लेकिन वहां से एक भी ऑर्डर नहीं आया, वहां से एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ बिजनेस में, इट मीन्स कि आपका जो कंटेंट है वो सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। सो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें मुझे, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि सही लोग मुझे देखते हैं। तो वो कैसे करना है, विल टॉक अबाउट इट। सो ये पहली चीज है कि आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है, एंड योर कंटेंट, योर पर्सनल ब्रांड, इट शुड बी सीन बाय द राइट पीपल, सही लोग आपको देखने चाहिए। दूसरी चीज जो 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 मैंने सोशल सेलिंग पे ट्रेनिंग करी थी, वहां पे भी मैंने इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन, बिकॉज यहाँ पे वंस वी शेयर द स्क्रीन, समटाइम्स वो टैब लेता है। इन्थो लाइक मैं सफारी से क्रोम पे शिफ्ट किया, क्योंकि सफारी में मुझे और ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। आई जस्ट यूज द लेजर पॉइंटर। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी आपका कंटेंट है ना, उसमें वैल्यू होना बहुत जरूरी है। एंड वैल्यू 3 तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। पहला है एडुकेट, और मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फोकस किया था एडुकेशन पे। यू नीड टू एडुकेट पीपल। अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको लोगों को एडुकेट करना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्या करेगा। जब वो एडुकेट हो जाएंगे तब जाके वो प्रोडक्ट खरीदेगा। If you are not educating people, they will not buy from you. If you are not educating people, they will not be a part of your business. तो आपको लोगों को एडुकेट करना है कि यूसाना में आके क्या होता है, what exactly happens once you join यूसाना, राइट? तो एडुकेट करना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी चीज होती है उनको एंटरटेन करना। See, we are like, social animals. We like, why do we like watching movies? Why do we like hanging out with friends? Because entertainment अच्छा लगता है सबको, but it does not mean कि मुझे कॉमेडी करनी है वहां पे। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नो, एंटरटेन मीन्स लाइक जस्ट पुटिंग नाइस कंटेंट, जैसे बिहाइंड द सीन्स कंटेंट हो गया, या लाइक अपने पर्सनल इंप्रेशन देना कि देखो लाइक यूसाना के साथ काम करके कैसा फील होता है, राइट? सो यू आर एंटरटेनिंग पीपल। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिटेंशन में हेल्प करता है, जो रिपीट कस्टमर्स में हेल्प करता है, वो है एम्पावरमेंट, यानी आपको लोगों को एम्पावर करना है। जैसे आपने कहा कि बिजनेस है, नाउ आई वांट टू डू बिजनेस, बट यू हैव टू एम्पावर मी एज वेल। आर यू एम्पावरिंग मी? तो आप क्या, वो तो कंटेंट वैसा होना चाहिए जो ये 3 ब्रैकेट्स जो हैं, 3 बकेट जो हैं कंटेंट की, यानी एडुकेट करो लोगों को, उनको एंगेज करके रखो, और उनको एम्पावर करो। ओके? एंड देन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ओन ऑथेंटिसिटी। सी, आई कैन नॉट बी समवन एल्स। मेरी जो पर्सनालिटी है वो मेरी है। आई कैन इंप्रूव ऑन माई पर्सनालिटी, बट जो मेरा एक कोर है वो मैं ही रहूंगा, बिकॉज आई हैव ग्रोन अप विद अ सर्टेन बिलीफ सिस्टम। मेरा एक कल्चरल चीजें होती हैं, उसमें जेनेटिक होता है, रीजनल होता है, तो उन चीजों के साथ हम ग्रो अप करते हैं, तो वह हमें इनग्रेंड होती है। सो जो भी आपकी ऑथेंटिक एनर्जी है, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, लेट दैट पर्सनालिटी शाइन, लेट पीपल कनेक्ट विद द रियल यू। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा बिंदास होते हैं, दे रियली डू नॉट केयर अ लॉट बिफोर स्पीकिंग, बट दैट इज देयर पर्सनालिटी। दे आर लाइक इन द मोमेंट, दे लव स्पीकिंग लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाट पीपल लव अबाउट देम। सॉरी। सो इट मीन्स दैट लाइक जो भी आपका पर्सनालिटी है ना, वो भी आपको अपने कंटेंट के थ्रू शोकेस करना है कि दैट इज हाउ आई टॉक। जैसे अगर आपको लगता है कि आप पंजाबी में बहुत अच्छा बोलते हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, दैट इज समथिंग व्हिच कम्स सो नेचुरली टू यू, स्टार्ट यूजिंग दैट मोर ऑफन इन योर कंटेंट। अगर आपकी पर्सनालिटी है कि आप बहुत ज्यादा लाइक
कामली बोलते हो, बहुत ज्यादा इत्मीनान के साथ बात करते हो, तो यूज दैट, पीपल फाइंड एवरीथिंग, लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, बिकॉज देयर इज ऑडियंस फॉर एवरी फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट आई वांट टू क्राफ्ट आउट देयर। So do not try to copy others, do not, हाँ इंस्पिरेशन ले लो दूसरों से, बट लेट योर पर्सनालिटी शाइन, क्योंकि लोग ना आज के टाइम में ओरिजिनलिटी बहुत मिसिंग है, एवरीथिंग इज सो फेक, एवरीथिंग इज लाइक, मतलब अगर आप देखोगे ऑथेंटिसिटी एक्चुअल में मिसिंग है। एंड आज के टाइम में जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, जो ऑथेंटिक है वहीं सर्वाइव कर रहे हैं। जो भी लाइक ऑथेंटिसिटी नहीं है, दे आर नॉट लाइक डूइंग गुड फॉर देमसेल्व्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें, यानी 3 V's आपको याद रखने हैं कि आप विजिबिलिटी क्रिएट करोगे, बट एक राइट ऑडियंस में भी आप वैल्यू के साथ लीड करोगे, जहां पे आप लोगों को एडुकेट करते हो, उनको एंटरटेन करते हो, उनको एम्पावर करते हो, और आप अपनी पर्सनालिटी को शाइन करते हो। नाउ कम्स लाइक द क्वेश्चन कि ठीक है, आई एम विलिंग टू डू दैट, मुझे ये सब चीजें करनी है, एंड आई वांट टू, मतलब ये 1 महीने में होगा नहीं, राइट? 5-6 मंथ्स आपको एक टारगेट लेके रखना है कि 6 महीने में इफ आई वर्क विद द कंसिस्टेंसी, 6 महीने में अगर मैं एक प्लान के साथ काम करूंगा तो मैं ये सारी चीजें अचीव करूंगा। बट आपको फिर माइंड में वो प्लान बनाना है। लास्ट मंथ मैंने एक ट्रेनिंग करी थी जहां पे मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे चैट जीपीटी में अपना एक एआई एजेंट बना सकते हैं, या अपना एक प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, और उसी प्रॉम्प्ट में आप सारी चीजें कर सकते हैं। जो भी आपको कंटेंट बनाना है, जो भी आपको कैप्शंस की जरूरत है, जो भी आपको आइडिया चाहिए, जो भी आपको ब्रेनस्टॉर्म करनी है, सब चीजें फिर उसी एक चैट से आप ड्राइव कर सकते हैं। इतना पावरफुल है आज के टाइम में हमारे पास ऑप्शंस। बट अगेन इट नीड्स वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअल रिप्रेजेंटेशन एज वेल, कि आप खुद को कैसे देखना चाहते हो 6 महीने बाद। अगर आज के टाइम में आप इंस्टाग्राम पे बिल्ड करना चाहते हो और आपके पास 200 फॉलोअर हैं, तो सबसे पहले आपको एक रियलिस्टिक टारगेट लेना है कि 6 महीने बाद मेरे 2000 फॉलोअर होने चाहिए, राइट? तो आपको फॉलोअर पे टारगेट लेना है। फिर मेरा इंस्टाग्राम ऐसा दिखना चाहिए, मैं वीकली इतना कंटेंट क्रिएट करूंगा। इट मींस कि लाइक आपके पास एक गोल सेटिंग जरूरी है, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नाउ लाइक यू माइट गेट ऑल्सो कंफ्यूज कि मैं क्या इंस्टाग्राम करूं, मैं क्या यूट्यूब करूं, मैं क्या फेसबुक करूं, मैं क्या एड चलाऊं। तो इसमें यू हैव टू लाइक एक्चुअली टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ एंड फिगर आउट कि कहाँ पे काम करना है। जैसे ऑनेस्टली इंस्टाग्राम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, मतलब जितना तेजी से इंस्टाग्राम अभी भी ग्रो कर रहा है और जितना फ्यूचर है इंस्टाग्राम का इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो इंस्टाग्राम को आप इग्नोर मत करो, क्योंकि वहां पे आपको रील्स रील्स ज्यादा से ज्यादा डाला करो। जितना आप ज्यादा रील्स कंटेंट डालोगे, जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है उन चीजों को यूज करोगे, उतना ज्यादा आपका रीच बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, राइट ऑडियंस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम। फेसबुक, अब क्या है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों मेटा का पार्ट है, राइट? तो ये दोनों आप कनेक्ट भी कर सकते हो। इट मींस कि जो रील आप इंस्टाग्राम पे डालेंगे ना, वही ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज पे भी चली जाती है। तो आपको फेसबुक पेज को ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अगर कमेंट आते हैं तो उन कमेंट्स के साथ एंगेज हो जाओ, बट इंस्टाग्राम पे आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत विजुअल है। आपने देखा होगा जब हम इंस्टाग्राम पे ऐसे क्लिक करते हैं ना, तो हमें सारी चीजें दिखती हैं, सारे पोस्ट एक साथ दिखते हैं। तो वो ब्यूटी है इंस्टाग्राम की। तो मुझे बहुत इजीली पता चलता है कि आप क्या हो, क्या करते हो, क्या कंटेंट डाला है। बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता नहीं है। फेसबुक में मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, अलग अलग चीजें, तो आई विल नॉट हैव दैट कंसिस्टेंसी, में देख नहीं पाऊंगा आपके कंटेंट की। लेकिन इंस्टाग्राम में इन वन ग्लैंस बहुत सारी चीजें अपेरेंट हो जाती है। तो इंस्टाग्राम को प्रायोरिटी रखो आप अपनी। फेसबुक आप ऐड करो अपना पेज इंस्टाग्राम के साथ, और जब आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते हो तो वही कंटेंट आपका फेसबुक पे भी चला जाता है। ओके, तो दैट टेक्स केयर ऑफ योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। नाउ व्हाट्सएप सबके पास है। व्हाट्सएप इज नॉट समथिंग कि जिसके बगैर आजकल हम सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप बहुत सारी चीजों के लिए यूज होगा। आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ व्हाट्सएप का नंबर ऐड कर सकते हैं, तो वहां पे लोग डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, राइट? बट अदर देन दैट जो भी आपका बैक एंड का काम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे आप ग्रो कैसे करते हैं, ग्रो आप व्हाट्सएप के थ्रू ही करते हैं। ग्रो आप लाइक सोशल मीडिया के थ्रू नहीं करेंगे। सोशल मीडिया से आप एक अपना ब्रांड बनाते हो, बिजनेस बनाते हो, वहां से लोग आते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ बात करना, उनको कन्वर्ट करना, उनसे ऑर्डर प्लेस करवाना, उनके टाइटल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना,
उनको एक कोर टीम में डालना, उनके ग्रुप्स बनाना, उन ग्रुप्स में कम्युनिकेट करना, ये सारा जो काम है ना, ये बैकएंड का काम है जो कि बहुत क्रिटिकल है। जब तक आप इस चीज को क्रैक नहीं करेंगे, यू कैन नॉट ग्रो दिस अमेजिंग एंड ह्यूज नेटवर्क जो आप एस्पायर करते हैं। आई वर्क विद पीपल इन माई पास्ट कंपनी एंड आई विल टेल यू वन थिंग, वहां पे सबसे ज्यादा जो काम होता था ना वो व्हाट्सएप पे होता था। व्हाट्सएप पे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स ड्राइव होते हैं, व्हाट्सएप पे रिकॉग्निशन होते हैं, कोर टीम्स बनी हैं, हर कोर टीम का एक एक डेडिकेटेड ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में वो काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं व्हाट्सएप पे। सो व्हाट्सएप को यू शुड नॉट इग्नोर, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर व्हाट्सएप। ओके, सो मे बी फिगर आउट के आपको व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बनाने हैं, आपकी कोर टीम में कितने मेंबर हैं, तो उनके नाम से या लोकेशन के नाम से या रीजन के हिसाब से उनके ग्रुप्स बनेंगे। फिर उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होंगी, कोर टीम के साथ जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कितने उनको अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स करने हैं, किन किन लोगों को रिकॉग्नाइज करना है, किन नए लोगों को वेलकम करना है, ऑर्डर कैसे ड्राइव करवाने हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपके ग्रुप्स में होंगी। तो व्हाट्सएप बिकम्स वेरी क्रिटिकल, चाहे मैं लीड जनरेशन की बात करूं या फिर मैं बैक एंड में रिटेंशन, ऑर्डर्स, लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करूं, तो यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट व्हाट्सएप। फिर यूट्यूब एंड लिंक्डइन भी आता है। यूट्यूब देखो अगेन शॉर्ट्स, अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट नहीं बनाते, लेकिन जो आप रील बनाते हैं, रील तो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट है, और यूट्यूब ने भी शॉर्ट शुरू किया। क्यों? क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट फ्यूचर है, यही चल रहा है आज के टाइम में। तो जो आपने रील बना ली वो इंस्टाग्राम पे भी चली गई, वो फेसबुक पे भी चली गई, और वही रील आप यूट्यूब शॉर्ट्स में डालो तो आपके, हाँ, बट डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे जैसे आपने इंस्टाग्राम पे कैप्शन डाला है, वही कैप्शन आप यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक प्रॉस्पेक्टिंग के लिए ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करना। ओके, तो YouTube पे आप वही कंटेंट डालो, एंड YouTube पे वी कैन डू अ ट्रेनिंग सम टाइम इफ यू आर क्यूरियस, क्योंकि YouTube बहुत इंटरेस्टिंग है। YouTube पे अगर आप सही तरीके से कंटेंट डालेंगे, सर्च को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो लोग आपको ढूंढ पाते हैं। कोई भी कल को युसाना सर्च करेगा तो सबसे पहले आपका ही अकाउंट दिखेगा उनको। कोई अगर युसाना कोर एसेंशियल की बात करता है, तो अगर आपने YouTube पे वीडियो डाला है तो आपका वीडियो दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें एल्गोरिदम ही ऐसे है। ओके, तो वो भी आप कर सकते हैं। देन LinkedIn is again more for professional networking, but again I will not say कि मत करो, but हाँ, अगर आप जानते हैं कि LinkedIn का एल्गोरिदम कैसे काम करता है एंड यू क्रिएट वैल्यूड कंटेंट, LinkedIn में आपको बहुत डेली बात करने की जरूरत नहीं है, वीक में एक बार भी पोस्ट कर लिया वो मोर देन एनफ है, राइट। बट देन जो पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे डालेंगे ना, वही लिंक्डइन के लिए सही नहीं होगी। लिंक्डइन का अप्रोच ही डिफरेंट है, वहां का जो कंटेंट होगा उसको कैप्शन चेंज करनी पड़ेगी, कंटेंट को थोड़ा डिफरेंट टोन देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, हर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम एक तरीके से वर्क करता है। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है। सो दैट इज वाई जो पहली चीज है वो हैव क्लैरिटी विद इन योरसेल्फ। भाई आज के बाद से मुझे ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट पे ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, एंड देन दोज वीडियोस मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा, और वो साथ में ही फेसबुक पे भी सर्कुलेट होंगे, और उसी को मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेम कैप्शन रहा करेगी, और यूट्यूब के लिए मैं अपनी कैप्शन को मॉडिफाई करूंगा। और व्हाट्सएप पे मुझे ये चीजें करनी है, व्हाट्सएप पे मुझे ग्रुप्स बनाने हैं, वन ऑन वन डिस्कशन। अगर आप देखिए तो मैंने यहाँ लिखा भी है क्या चीजें होंगी। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग जहां पे सबसे पहले आपको काम करना है। तो अगर आप कहते हैं कि ठीक है आई विल क्रिएट अ शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट, नेक्स्ट थिंग विल बी लाइक व्हाट कंटेंट शुड आई क्रिएट, मुझे तो पता ही नहीं क्या कंटेंट बनाना है। अगेन आई विल गो बैक टू माय ट्रेनिंग जो मैंने लास्ट टाइम करी थी, पर्सनल ब्रांडिंग। आइडेंटिफाई कि आपका नीश क्या है, आप किन के लिए कंटेंट बनाते हो, आपकी ऑडियंस कौन है। जब तक आपको उन चीजों की क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे। देखो क्या होता है आज के टाइम में ना, यू कैन नॉट बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ऑन सोशल मीडिया, ये नहीं चलता है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे मास्टरी चलती है, सोशल मीडिया पे नीश चलते हैं कि भाई मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूं तो लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, ओके आप ये करते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हे हाय हे गाइस वेलकम टू माय इंस्टाग्राम, आई एम सफीर, आई एम हेल्थ कोच विद यूसाना। तो अगर मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं एक हेल्थ कोच हूँ यूसाना के साथ, मैं हेल्थ कोच हूँ यूसाना के साथ, मैं हेल्थ कोच हूँ यूसाना के साथ, तो इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग मी कि जो सफीर है वो एक हेल्थ कोच है यूसाना के साथ। सो आई एम बिल्डिंग दैट आइडेंटिटी थ्रू माय कंटेंट।
तो जब आप शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बनाएंगे, जस्ट स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। मैंने कितनी बार इस चीज को रिपीट किया है कि अपना ब्रांड जो है, आपकी जो एक विजुअल आइडेंटिटी है, उसको सबसे पहले बोला करो कि आप कौन हो। जैसे कोई कहेगा कि मैं इंडस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हूं एंड आई वांट टू लाइक इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ डायरेक्ट सेलिंग enthusiast. Hey guys, I'm a professional working professional turned direct selling enthusiast or an entrepreneur, and I talk about direct selling. Yeah, I talk about how you can build uh, income business थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, दैट इज नॉट राइट और रॉन्ग, वो चीज नहीं है, बट यू नीड टू हैव क्लैरिटी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे, वुमेन के बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे, बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे, हेल्थ कोच के बारे में भी बात करेंगे, बट they do not have any core identity. They have no idea what is happening, and people get confused. People do not and algorithm ऐसे ही काम करता है। जब आप algorithm को बोलोगे मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मुझे ऐसे लोग चाहिए, तो algorithm आपके लिए वही चीज सेट करेगा। ओके। एंड यूजुअली जब हम प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं सोशल मीडिया पे, तो पहला जो सेट है वो होता है कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स। जैसे काफी लोग आपको फॉलो करते होंगे, आप उनको जानते नहीं है शायद, बट मे बी उनको आपका कंटेंट अच्छा लगा, तो वो आपको वैल्यू के लिए फॉलो करते हैं। दूसरा होता है वार्म, यानी वो आपको जानते हैं एंड बट दे डू नॉट हैव आइडिया कि आप एग्जैक्टली क्या ऑफर करते हो। मे बी दे नो अबाउट यू कि आप यूसाना के साथ हो, और दे नो अबाउट यू कि आप एक हेल्थ कोच हो, बट दे हैव नो क्लैरिटी व्हाट ऑफर योर व्हाट एग्जैक्टली आर यू ऑफरिंग। आप हेल्थ कोच तो हो, बट इससे क्या होता है हेल्थ कोच, सो वो उनको क्लैरिटी चाहिए। तीसरा होता है हॉट, जिनको पता होता है कि भाई आप क्या हो और आप क्या करते हो। तो ये बेसिकली 3 सेगमेंट्स होते हैं जो हम जहां पे हम लीड्स को कैटेगराइज करते हैं, और ज्यादातर जो होते हैं वो कोल्ड लीड्स ही होते हैं। लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट नो यू। अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे भी लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो शायद अभी आपको फॉलो नहीं करते हैं, बट दे आर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। दे आर ऑल्सो कोल्ड लीड्स इन अ वे। तो जब आप अपना कंटेंट डालोगे, दे विल नो अबाउट यू, बट दे माइट नॉट बी श्योर कि आप क्या करते हो अभी। सो दैट इज वाई जो आपका मंथली कंटेंट है ना, इट शुड रिबूट, बार बार ना वही चीजों को लूप इन करना है। इन्हीं 3 चीजों से बात करनी है, यानी जो लोग आपको फॉलो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है क्या है। तो अगर आप हेल्थ कोच है, जैसे 3 साइंस आपकी एनर्जी को रिबूट की जरूरत है। So they will understand कि okay, आप you're a health coach and you talk about nutraceuticals, you talk about health and supplements. वार्म लोगों के लिए, विश आई न्यू बिफोर आई ट्राइड यूसाना। सो उनको पता है कि आप क्या करते हो, तो दे विल बी इंटरेस्टेड इन सच फॉर्मेट ऑफ कंटेंट, राइट। और हॉट यानी मतलब जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं कुछ टाइम से एंड दे नो व्हाट यू आर डूइंग, तो उनके लिए डायरेक्टली बताना कि जैसे मेरा एक मीटिंग हो रहा है, इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन तो आप मुझे डीएम करो, आई गेट बैक टू यू विद द डिटेल्स। तो आपको सब तरीके के लोगों से बात करनी होती है, यानी जो लोग आपको फॉलो करते हैं बट वो आपको जानते नहीं अभी, जो लोग आपको जानते हैं बट उनको पता नहीं कि आप ऑफर क्या करते हो, और तीसरा जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जानते हैं और उनको पता है आप क्या ऑफर करते हो, तो उनके लिए अलग कंटेंट। सो दैट इज व्हाई कंटेंट प्लानिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। आई शुड नो कि मुझे क्या कंटेंट डालना है। अगर मैं रैंडमली कंटेंट डालता रहूंगा, सो आई विल नेवर get business, I will never get business builders जो मैं चाहता हूं, right? So first thing is having that clarity first, क्योंकि मुझे exactly क्या करना है। और दूसरी चीज इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेल कर रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि स्टोरी टेलिंग विल ऑलवेज ट्रम्प द हार्ड सेलिंग। नहीं चलता आज के टाइम में, तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मुझे हेपासिल को सेल करना है एंड इफ आई टेल पीपल कि भाई हेपासिल ये है इसमें भी इतने का मिल रहा है, आपको यहाँ पे बाई कर लो, तो पीपल विल नॉट बाई इट। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो डिटॉक्स की बात करते हैं आज के टाइम में। लेकिन जब आप लोगों को एडुकेट करते हैं कि आपका गट किन चीजों से खराब होता है, या आपका गट कैसे फंक्शन करता है, या आपका गट और माइंड का क्या कनेक्शन है,
और हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है उस चीज पे, तो वो पर्सन आपसे वो प्रोडक्ट लेगा. यू कैन शेयर योर ओन एग्जाम्पल और ओन स्टोरी एज वेल. And it's not relevant to just product only, for the opportunity as well. If you want to educate people, you know, like my first 6 months is Usana, and I want to share my honest experience. What is that? मुझे अच्छा क्या लगा और कौन सी चीजें बेटर हो सकती हैं. There's nothing wrong with that. लोग ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी को इम्प्रूव प्रेफर करते हैं. आई एम श्योर कल कुछ लोगों ने माइकल कैलिजस का जो ट्रेनिंग सुना होगा. He was very blunt, he was very honest, he was very upfront, because that is what is important. You cannot make people stupid or try to fool them or try to have those instant gratifications. वो नहीं चलती हैं. You need to look at the long term thing, because कि आप long term के लिए क्या build कर रहे हैं. और ये जो चीज होती है ना, ये 2 3 5 महीने की बात नहीं होती है. इट्स लाइक year after year after year थिंग होती है. आपको अडॉप्ट करना है, आपको इम्प्रूव करना है. एंड चैलेंजिंग हर कोई चीज है. इट्स नॉट जस्ट दैट दिस इंडस्ट्री इज चैलेंजिंग, राइट. तो इसके लिए अभी आपको ही अगर आप देखेंगे जो हमने अभी कहा था, 3 चीजें: एडुकेट, एंटरटेन, एम्पावर. तो आई एम एडुकेटिंग पीपल. जैसे मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, एंड अभी मैंने अपना बिजनेस शुरू किया यूसाना के साथ 2 years बैक. नाउ आई एम इन अ पोजिशन वेयर आई कैन एडुकेट पीपल कि कैसे आपकी जॉब जो है वो एक लूप है आपका, जो आपको स्टक होके रखती है, और क्यों आपको बिजनेस करना है. क्या क्या चीजें होती हैं जब आप अपने बिजनेस शुरू करते हो, क्या क्या चैलेंज आते हैं, क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं, क्या क्या बुरी चीजें होती हैं, राइट. So that way people start connecting with you and they start believing in you, and that is why they will join you as well. लेकिन अगर आप उन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते हैं, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दैट, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं. ओके. देन एंटरटेन करना उनको. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, व्हाट आई ईट इन अ डे यूजिंग यूसाना. मतलब मैं दिन में क्या खाता हूँ. अ डे इन द लाइफ ऑफ यूसाना एंटरप्रेन्योर और यूसाना हेल्थ कोच, जहाँ पे आप दिखाते हैं कि आप सुबह उठ गए, राइट. तो फिर आपने ब्रश किया, फिर आपने अपना अगर मॉर्निंग जो भी आपने शेक बनाया, सप्लीमेंटेशन लिया, आप योगा मेडिटेशन या कुछ फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो, फिर आपने मीटिंग के कुछ शॉट्स लिए, फिर आप रिलैक्स कर रहे हैं थोड़ा सा, फिर आप फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर आप मीटिंग्स दिखा रहे हैं. तो आपने एक ऐसा ना पूरा एक छोटा सा व्लॉग बना लिया कि देखो मेरा दिन ऐसे चला जाता है. तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को एंटरटेन भी करते हो, एंड दे आल्सो गेट अ पिक्चर. ओके, दैट इज हाउ योर आइडियल डे लुक्स लाइक. आप खुद को ऐसे बिजी रखते हो. They might get inspired कि this person is having a morning routine, he gets up early in the morning, he really makes this nice shake for himself, and उसमें आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, राइट. तो ये चीजें बहुत आसान है करनी, बट यू नीड टू प्लान इट आउट. इट विल नॉट हैपन एक दिन में कर लूंगा. इट विल नेवर हैपन लाइक दैट. ओके. एंड लोगों को एम्पावर करना. अगर आपने वेट लूज किया है, अगर मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, राइट. अगर मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं. तो यू नीड टू एम्पावर पीपल एज वेल. तो अगर आप देखेंगे जो आपका 80% कंटेंट है, दैट शुड बी वैल्यू ड्रिवन, और 20 कुड बी जस्ट द सेल्स पिच कि ये प्रोडक्ट आप ट्राई कर लो, या आप बिजनेस ज्वाइन करो ऐसे. बट 80% शुड बी वैल्यू ड्रिवन. अगर आप देखोगे ये सारा कंटेंट भी आपको बिजनेस दे रहा है, यही सारा कंटेंट आपको लीड दे रहा है, यही सारा कंटेंट आपको ऑर्डर दे रहा है, बट इस कंटेंट के लिए आपको एक माइंडसेट बनाना है कि आई नीड टू बी मोर ऑथेंटिक, मे बी आई नीड टू अपस्किल माई सेल्फ, राइट. जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद को अपस्किल तो करना पड़ेगा. आज के टाइम में वी कैन नॉट रियली थ्राइव एंड सर्वाइव अगर हम खुद को अपस्किल नहीं करते हैं, कोई नई चीज नहीं सीखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एआई आपको सीखना चाहिए. चैट जीपीटी सीखो, एक दो टूल सीखो, तो आपका बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा उससे. ओके. देन आपका जो प्रोस्पेक्टिंग फ्रेमवर्क है, जो मैंने पहले कहा था, लास्ट ट्रेनिंग में भी मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था इस चीज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिफाई योर नीश. मतलब आप किन लोगों से बात कर रहे हो. जैसे इफ आई एम अ मॉम एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू अदर मॉम्स, एंड आई वांट टू क्रिएट अ नीश जहां पे मैं सिर्फ मदर्स के साथ बात करूं. So I'm talking to homemakers, I'm talking to moms, I'm talking to working moms, I'm talking to busy moms, right. तो मैं moms के साथ बात करता हूँ. मैं ऐसे लोगों के साथ बात करता हूँ जो अपना एक 6 figure इनकम और बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं.
मैं ऐसे लोगों के साथ बात करता हूँ जो अपना एक हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। सो डिफाइन योर नीश, क्योंकि फिर जब आपने ऑडियंस डिफाइन करी कि आप कैसे लोगों के साथ बात करना चाहते हो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ठीक है, अब आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, अब आपका प्रोफाइल कैसा दिखना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई कहेगा कि आई वांट टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्ट्स की भी बात बहुत अच्छे से कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट कैसे एम्पावर करते हैं वुमेन को टू लीड अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, राइट। तो आपके पास जो प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी है, दैट इज हेल्पिंग यू टू एम्पावर वुमेन। बट उसमें क्या होगा कि आपका जो टोन ऑफ वॉइस होगा, आप जो कंटेंट यूज करेंगे, आप जो कैप्शन यूज करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा बात वुमेन एम्पावरमेंट की करेगा, ना कि लाइक वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात करेगा। आप प्रोडक्ट तो दिखाते हो कि प्रोडक्ट कैसे यूज होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट ओनली, अगर आप देखेंगे। बट आपको एक थीम पकड़नी है, आपको एक आइडिया पकड़ना है, और उस आइडिया को आपको एग्जीक्यूट करना है। सो हु इज योर टारगेट ऑडियंस? हमने लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज भी करी थी, जहां पे मैंने आपको कहा था कि टेक आउट योर पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन कि आपका जो बायर पर्सोना है वो क्या है, कौन आपकी टारगेट ऑडियंस है। क्यों? क्योंकि उसी से फिर आपको बात करनी है। सिंपल एग्जांपल, इफ somebody is not comfortable, like उनको वो तेलुगु बोलते हैं बस, फॉर इंस्टेंस, राइट, एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल इन एनी अदर लैंग्वेज, तो आपका जो ऑडियंस है ना वो सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं। यू कैन नॉट स्पीक टू एवरीबडी, तो इट मीन्स दैट कि आपकी जो ऑडियंस है ओनली पीपल हु स्पीक एंड अंडरस्टैंड तेलुगु। तो इट मीन्स दैट कि आपका जो कंटेंट है, चाहे आप कैप्शनिंग करें ज्यादा से ज्यादा, खुद बात करें, वो तेलुगु में ही होनी चाहिए, आपकी लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में, राइट। तो इसी तरीके से लाइक लैंग्वेज इज वन क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बाइलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि भाई मेरा एक पर्सोना क्या है बायर का, कौन मेरी ऑडियंस है जिनके साथ मैं बात करता हूँ, सो दैट आई नो कि मुझे उनके साथ बात कैसे करनी है। आप एक बच्चे से और एक बड़े से सेम तरीके से बात नहीं करते हैं। जब हम बच्चों के साथ होते हैं ना, वी ऑल्सो बिकम लाइक किड्स एंड टॉक टू देम लाइक किड्स, राइट। एंड जब हम बड़ों के साथ होते हैं तो हम वैसे ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज लाइक हाउ ह्यूमन इंटरेक्शंस वर्क, एंड दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई हु योर टारगेट ऑडियंस इज, सो दैट कि आप किन से बात करो और आप कैसे बात करनी है। जब तक आपको इसी चीज पे क्लैरिटी नहीं होगी, देन इट मीन्स कि आप लाइक बस एरोज वो है ना, मतलब शूटिंग एरोज इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाते हैं, लगा निशान है, अभी तो लगा सही है, नहीं लगा तो सही है, कोई ना कोई लीड तो आता है, कोई ना कोई ये तो आता है। बट इफ यू नो कि हाँ, जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे हिंदी में बात करनी है, एंड आई वांट टू टॉक टू लाइक होम मेकर्स, आई वांट टू टॉक टू लाइक पीपल जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में है, एंड दैट इज लाइक व्हाट माय persona is as well, I connect with them, then you like build brand around that thing only. There's nothing good or bad, it's just about like you're being authentic, right? तो जो भी अब आपने चीज डिसाइड करी, उसके बेसिस पे आप अपना एक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। तो अभी आपने देखा होगा, हमने एक मैसेज भी सर्कुलेट किया, काफी लोग ना यूसाना इंडिया के नाम से पेज बना रहे हैं, यूसाना इंडिया के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं। वो एक तो पॉलिसी को भी वायलेट करता है, और दूसरा इज नॉट गोना लाइक बिल्ड योर ब्रांड, इज नॉट गोना बिल्ड योर, हमारा बिजनेस जो है ना वो क्रेडिबिलिटी का बिजनेस है। अगर मैं खुद की बात नहीं करता हूँ, अगर मैं अपना नाम यूज नहीं करता हूँ, तो पीपल विल नॉट लाइक बिलीव इन मी। सो यूज आइडियली योर ओन पिक्चर एंड ऑल्सो नाइस कैंडिड पिक्चर जो क्लियर है। एंड बायो में आप देखो नीश को ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक हेल्पिंग पीपल, अगर आप सबके साथ फील बेटर एंड अर्न मोर विद साइंस बैक्ड सॉल्यूशंस, और हेल्पिंग पीपल लाइक फील बेटर एंड स्टार्ट देयर ओन हेल्थ बिजनेस विद यूसाना, राइट। तो आप कुछ भी कर लिख सकते हैं यहाँ पे विच हैज मोर वैल्यू टू इट। एंड देन कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक में भी आप लिंक दे सकते हैं। आज के टाइम में आप व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हैं, आप एक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं हेल्थ कोच हूँ और मैं प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम करता हूँ, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि लाइक मैं लोगों को हेल्प करता हूँ टू लीड हेल्थियर लाइफ, टेक लाइक माई टेक द टेस्ट बिलो फॉर पर्सनलाइज डाइट एंड सप्लीमेंट रिकमेंडेशंस। अगर मैंने ऐसा बायो बनाया ना, कोई भी जब मेरे इंस्टाग्राम पे आता है,
वो कहते हैं कि ओके ये जो पर्सन है ये हेल्थ की बात करता है, एक हेल्थ कोच है, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है एंड ऑल। ओके, तो अगर मैं इसके बायो में जो ये लिंक है उस पर क्लिक करता हूँ तो वहां पे एक गूगल फॉर्म है और वो फॉर्म फिल करके ये मुझे हेल्प करेगा कि मेरे लिए क्या पर्सनलाइज न्यूट्रिशनल चार्ट होना चाहिए और क्या क्या सप्लीमेंट मुझे लेने चाहिए। एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड आई विल इमीडिएटली क्लिक ऑन द गूगल फॉर्म और वहां पे फिल करूँ। और जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि गूगल फॉर्म फिल करो, चाहे आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो या आप एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल फॉर्म। इट हेल्प्स यू टू फिल्टर लीड्स, इट हेल्प्स यू टू गेट मोर इनसाइट्स इनटू द कंज्यूमर। अब जैसे आपने गूगल फॉर्म पे क्लिक किया, जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी का बनाया उसका भी मैं अलग से गूगल फॉर्म बना लूंगा। आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपका लोकेशन क्या है, then like some personal questions as well, जैसे like and I'll say कि this information helps me to understand you better so that मैं आपकी हेल्प करूँ उस तरीके से कि आप तेजी से ग्रो कर सको। तो आपकी लाइक आइडियल आपका एनुअल इनकम कितना आता है, आप रिक्रिएशन कितनी बार आप साल में रिक्रिएशन जाते हैं, कितने फैमिली मेंबर्स आपके अर्निंग है। तो अगर मैं अर्निंग्स पे काम कर रहा हूँ, इनकम पे काम कर रहा हूँ, तो मैं वैसा एक फॉर्म बना लूंगा। एंड इफ पीपल आर फिलिंग माय फॉर्म इट मीन दैट लाइक आई एम गेटिंग वेरी क्वालिफाइड लीड्स जिनको मैं मुझे कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दे हैव टेकन टाइम टू फिल द फॉर्म एंड आई आल्सो हैव वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो अब मुझे आसान है उनके साथ बात करना। आई नो हु आई एम टॉकिंग टू नाउ। तो थिंग्स गेट लाइक क्लियर, राइट? तो इस तरीके से काम करना है। So you need to like create the form as well। अगर आप इनकम की बात कर, इनकम के लिए बनाना है या इनकम प्रोडक्ट के लिए बनाना है या फिर इनकम और प्रोडक्ट को मिक्स करके बनाना है, जो भी आपकी चॉइस है। So you need to create a Google form as well। Not necessarily Google ही हो, there are so many other like jot form है। अगर आप Google करेंगे ऑनलाइन फॉर्म्स तो आप देखेंगे कितने तरीके के फॉर्म मेकिंग वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपने लिए एक अच्छा सा फॉर्म बना सकते हो। बट गूगल बेटर है क्योंकि ये आपके जीमेल के साथ सिंक होता है, तो बहुत आसान है क्रिएट करना और रेस्पॉन्सेज आप आसानी से अपने मेल के थ्रू देख सकते हो। तो बेटर गूगल फॉर्म है। ओके। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है आइस मेथड, यानी इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, कनेक्ट, आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस एंड एलिवेट, इनवाइट टू ट्राई प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी, राइट? एट द एंड ऑफ द डे व्हाई आई एम ऑन सोशल मीडिया? बिकॉज आई वांट टू इनवाइट पीपल टू ज्वाइन माय बिजनेस, आई वांट टू इनवाइट पीपल टू ट्राई माय प्रोडक्ट्स। तो इन चीजों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दूसरी चीज है यहाँ पे कि डू नॉट वेट फॉर पीपल, लोगों को खुद से मैसेज किया करो। जो मेजॉरिटी ऑफ द माइंड सेट है सोशल मीडिया पे, दैट इज द पुल मेथड, कि वहीं से मुझे मैसेज आ जाएगा। बट दैट इज नॉट राइट, पर्टिकुलरली इफ यू आर एट सी, आपको ओवरबोर्ड भी नहीं जाना कि आप दिन में 100 लोगों को मैसेज करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम ब्लॉक हो जाएगा। बट दिन में आप 5-7 लोगों को मैसेज कर सकते हैं। एंड यू कैन मैंने लास्ट टाइम बहुत अपनी ट्रेनिंग्स में कहा है कि हर दिन आपको ना हाफ एन आवर लेना चाहिए जहां पे आप लोगों के साथ एंगेज होते हो। दूसरों को फॉलो करो, किसी की पोस्ट पे कमेंट कर लिया, अपने टीम मेंबर्स के साथ एंगेज हो गए, छोटी छोटी चीजें करी, इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। ट्रस्ट मी, जस्ट स्पेंड हाफ एन आवर एवरी डे टू एंगेज विद योर टीम मेंबर्स एंड पीपल आउट देयर। Things will change for you। Everything will change the way you use social media। okay, नाउ इन चीजों के लिए हमें टूल्स भी तो यूज करने हैं। तो कौन कौन से टूल्स आप यूज करेंगे? टूल्स की आज के टाइम में कमी नहीं है। देयर माइट बी बेटर टूल्स एज वेल, बट कैनवा, हमने ट्रेनिंग भी करी थी कैनवा में लास्ट टाइम पे, कैसे कैनवा में कंटेंट बनना है। तो जो भी आपका कंटेंट डिजाइन है, आपके फ्लायर हो गए, आपके ब्रोशर हो गए, आपके बिजनेस कार्ड हो गए, आपके सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, कुछ आपका रील्स कंटेंट हो गया, इसको छोड़ के जो भी आपके कम्युनिकेशन टेम्पलेट्स बनते हैं, ये सारा कंटेंट आप कैनवा में डिजाइन कर सकते हैं। आपने एक वीडियो बनाया पूरे दिन का, अ डे इन द लाइफ ऑफ लाइक यूसाना हेल्थ कोच, तो आपने वो सारी चीजें करी, छोटे छोटे वीडियो बनाए आपने दिन में, ब्रेकफास्ट करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, मीटिंग्स करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए। बट आपको अब एक वीडियो बनाना है तो उसके लिए लाइक इट्स इजी, आप इंस्टाग्राम में अपलोड करके भी कट कर सकते हैं। बट देन इफ यू यूज एप्स लाइक इन शॉर्ट, कैप कट, दे हैव लाइक रियली गुड फीचर्स। इन वीडियो भी बहुत अच्छा है, which will help you to like create edit your content seamlessly। दिस लिफ्ट स्टोरीज मेकर बहुत अच्छा है, इसमें ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं
and you can upload the pictures and then it will turn them into stunning animations, graphics अच्छे हैं तो यहाँ से आप स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। फिर मेटा बिजनेस मैनेजर है जहाँ पे आप अपने कंटेंट को स्केड्यूल कर सकते हैं, एड रन कर सकते हैं, प्रमोशन रन कर सकते हैं। फिर एआई टूल्स है आज के टाइम में, जैसे चैट जीपीटी हो गया, गामा ऐप हो गई। चैट जीपीटी में आप कैप्शनिंग करवा सकते हैं, अपना कंटेंट बनवा सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, आइडियाज दे सकते हैं, सारी चीजें हो जाएंगी क्या ऐसी चैट जीपीटी में। गामा में आप आपको प्रेजेंटेशन बनानी है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कैसे बनाएं, तो आपका जो भी कंटेंट है आप गामा में प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, कंटेंट अपलोड करो, वो उसको पीपीटी में कन्वर्ट करेगा, फिर आप उसमें हल्का हल्का एडिट करो, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आज के टाइम में इट्स इजी, ऑनेस्टली इट्स इजी। इमेजिन पहले टाइम पे जब पीपीटी बनाना होता था ना तो 1 हफ्ता लग जाता था। पहले रिसर्च करो, फिर सारा जो भी आपकी डेटा है उनको एक्युमुलेट करो, फिर पीपीटी में स्लाइड बनाना शुरू करो मैन्युअली, फिर उसको अलग से फॉर्मेटिंग करो। 1 वीक कहीं नहीं गया। एंड ऑनेस्टली गाइस आज के टाइम में ना आधे घंटे में आप पीपीटी बना सकते हैं, और इतनी अच्छी पीपीटी जो शायद पहले के टाइम में मैं 1 वीक में भी नहीं बना सकता था। because that is the power of digital transformation, that is the power of tools we have। लेकिन अगर मैं इन टूल्स पे काम नहीं करता हूं, मैं इनको यूज नहीं करता हूं, इट्स माई लॉस, राइट। एंड लॉट ऑफ टूल्स आर पेड, बट वहां पे आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बट यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट कि ओके मुझे इस टूल पे काम करना है तो मैं इसको पे करूंगा, बट यहाँ से मुझे इतनी सारी चीजें भी मिल जाएंगी, मेरा इतना सारा कंटेंट भी क्रिएट करके हो जाएगा, राइट। सो यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट एज वेल। Another really important thing is consistency is equal to conversion। माइकल ने भी कल अपनी में ये बात बोली, एंड दिस इज ट्रू, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स नॉट अबाउट स्किल, इट्स अबाउट शोइंग अप एवरी डे। काफी लोग क्या करते हैं ना, दे गेट मोटिवेटेड फॉर 2 days, जैसे हम जिम में करते हैं। मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैं फीस भर के आता हूँ तो पहले 1 हफ्ता आई विल डू लाइक क्रेजी जिम, एंड देन आई एम जस्ट लूज ऑल मोटिवेशन। मैं कहता हूँ ठीक है आज मैं थक गया हूँ, आज नहीं जाऊंगा, फिर अगले दिन भी सेम मूड होता है, फिर खत्म हो गया, फिर 3-4 महीने बाद फिर से बुरा फील होता है, आई एम नॉट really taking care of my health, I want to work out and all। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं पूरा वीक जाऊं और 1.5 घंटा जिम करूं, लेकिन अगर मैं रूटीन बनाता हूं कि वीक में मैं सिर्फ 3 बार जाऊंगा और अपना 1-1 घंटे का वर्कआउट करूंगा, उस चीज को फॉलो करूंगा ना, दैट विल गिव मी बेटर रिजल्ट्स देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू ओवरवेलम योरसेल्फ। आप अभी डिसाइड करो कि भाई वीक में मुझे बस सिर्फ 2 बार ही पोस्ट करना है, आई वांट टू पोस्ट 2 रील्स, एंड मे बी स्टोरीज में तो आप डालते रहते हो, बट वो 2 रील ना बहुत अच्छे से बनाऊंगा मैं, बस मुझे 2 रील पे ही काम करना है अभी, हर वीक में 2 रील। एक में वीकेंड में आसपास, मे बी फ्राइडे शाम को अच्छा टाइम होता है, फ्राइडे अभी 4-5 बजे, 5 बजे आपकी रील चली जाती है, आपका यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो चला जाता है फ्राइडे को। और एक मे बी मंडे को, ट्यूसडे को, या वेंसडे को, मंडे ट्यूसडे को, राइट। तो दीज आर 2 डेज मुझे अभी अपने रील डालने हैं, और अभी मेरा ये कंटेंट प्लान है, मैं इस चीज पे रील बनाऊंगा। तो उस कंटेंट, चैट जीपीटी में जाओ, वो आपको स्क्रिप्ट बना के देगा, वो आपको आइडिया भी देगा कि आपको क्या कंटेंट बनाना चाहिए, कैसे आप शूट कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल आज के टाइम में। सो हैव रियलिस्टिक गोल्स एज वेल, बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मीटिंग्स भी करनी है, फॉलो अप्स भी करने हैं, आई हैव माय पर्सनल लाइफ एज वेल, आई हैव टू ट्रैवल एज वेल, आई हैव टू ट्रेन पीपल, आई हैव टू कोच पीपल। कितना मैं कर सकता हूँ, बट अगर मैं राइट टूल्स का यूज करूंगा और रियलिस्टिक टारगेट लूंगा अपने लिए, तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। सो दैट्स वाई डू नॉट ओवरवेलम योरसेल्फ कि हाँ मुझे तो 5 पोस्ट करने एक वीक में, शायद हो नहीं पाएगा टू स्टार्ट विद, बट हैव डिसिप्लिन, हैव प्लान कि मुझे कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी है। जब आप यूज्ड हो जाएंगे ना, तो इवेंचुअली आप 4 पोस्ट करेंगे, 5 पोस्ट खुद ही करेंगे, फिर यू विल गेट यूज्ड टू इट, यू विल अंडरस्टैंड एल्गोरिथम कैसे काम करता है, यू विल अंडरस्टैंड कंटेंट कैसे बनाना है, तो आपका हाथ अच्छा हो जाता है, राइट। तो जो चीज आप पहले 2 घंटे में करते थे, वही चीज आधे घंटे में होती है आज के टाइम पे। स्टोरीज आप डाल सकते हैं, क्योंकि स्टोरीज में कोई मैंने अभी लिफ्ट स्टोरी मेकर का भी एग्जांपल दिया था, बट नॉर्मली भी आप ऐसे स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जस्ट जैसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टोरी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, या प्रोडक्ट के साथ, या आपका ऑर्डर आ गया, आप अनबॉक्सिंग कर रहे हो, तो इन चीजों के बारे में आप रेगुलरली बात कर सकते हो, ओके।
CTA वाला पोस्ट, मेरी टीम को ज्वाइन करो, मैं यहाँ पे मीटिंग कर रहा हूँ, डू यू वांट टू अटेंड, टाइप फ्रीडम टू अटेंड दैट मीटिंग, ओके। और जो मैंने अभी कहा था कि एवरी डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप हैबिट बना लो कि 15 मिनट स्टार्ट करो, नॉट हाफ एन आवर, बट एवरी डे विदाउट फेल, जस्ट अंडरस्टैंड कि जो मेरी टीम मेंबर है, तो मुझे उनके पोस्ट को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट वहां पे पब्लिश करने हैं, आई नीड टू मोटिवेट देम, आई नीड टू एम्पावर देम। अदर देन दैट, लेट मी फॉलो अदर पीपल, let me interact with other people, let me message some people, like if they are interested in joining a business, for instance, simple सी चीज है, मैंने देखा कि okay, there is a person in Chandigarh and he can be a really good prospect for my Usana business. तो मैंने क्या किया, मैंने उनको सिंपल सा मैसेज डाला, हे लाइक आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यूर जो भी वो करते हैं कोई चीज है ना, तो एक्चुअली लाइक मैं एक हेल्थ कोच हूँ और अभी मैं अपना जो बिजनेस है वो चंडीगढ़ में एक्सपेंड कर रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी रिलायबल पार्टनर जो मेरे साथ वहाँ पे काम कर सके, इसमें आपके पास फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं, अगर आप फ्री हैं कभी तो आई कैन कम डाउन टू चंडीगढ़ एंड वी कैन डिस्कस अबाउट इट। व्हाट इज द हार्म अगर आप एक अच्छा सा ऐसा मैसेज डालते हैं किसी को, एंड यू विल बी सरप्राइज, लाइक इफ यू टॉक नाइसली, if you are approaching nicely, lot of people will talk to you, maybe you'll say like that sounds great, जब आप चंडीगढ़ में आ जाओगे नेक्स्ट, तो प्लीज लाइक कम एंड विजिट मी, देन ठीक है, आप अपना नंबर दे दो तो आई जस्ट स्टे इन टच, एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा आपके यहाँ पे आसपास होऊंगा तो आई लेट यू नो इन एडवांस, तो हो गया भाई, आपका एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट बन गया वहां पे। बट आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम नॉट टेकिंग एनी एफर्ट, मैं लोगों को ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं लोगों को मैसेज नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वंडरिंग लाइक कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, मिरेकल, एंड मिरेकल डज नॉट हैपन। एंड कुछ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ओवर पिचिंग टू सून, राइट, डू नॉट ओवर पिच पीपल, यानी अगर आपको लोग फॉलो करते हैं ना तो इमीडिएटली लाइक अपने फॉलोअर को मैसेज करो, हे थैंक यू फॉर फॉलोइंग, ये टाइम ले लो थोड़ा सा। जेनरिक कंटेंट जैसे चैट जीपीटी भी आप यूज करेंगे, बट बी वेरी स्पेसिफिक हाउ यू यूज एआई टूल्स, ऐसा ना हो कि आपका कंटेंट लाइक बहुत ज्यादा एनिमेटेड लग रहा है, उसमें पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसमें इमोशन होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा मैटर करती है। इग्नोरिंग डीएम्स और कमेंट्स, अगर आपके पास डीएम आ रहे हैं यानी डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन चीजों को रिप्लाई करना टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नेवर एवर लाइक टेक इट लाइटली। एंड देन इनकंसिस्ट ब्रांडिंग ऑन नेगेटिव वाइब्स, जैसे स्टे अवे फ्रॉम रिलीजन, स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, स्टे अवे फ्रॉम, क्योंकि अगर आप हेल्थ कोच है ना, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, यू नेवर नो कि आपके कितने फॉलोअर्स होंगे जो आपकी चीजों से हर्ट हो सकते हैं, राइट। you definitely might have an opinion, which is important to have an opinion, but like जो आपको लगता है कि नहीं, this is extreme, I don't want to do that, इन चीजों से दूर रहो, क्योंकि ये चीजें फ्लूइड होती हैं, आजकल कोई इसको सपोर्ट करता है, वो कल उसको सपोर्ट करेगा, why to like हाँ, अगर आप एक पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर हो, just create it, that is what you do, but you are into health business, don't get into that, okay। सो उन चीजों को अवॉइड किया करो जहां पे आपको लगता है कि नहीं ये कंफ्लिक्टिंग चीजें हैं, एंड दिस इज समथिंग विच डज नॉट अट्यून विद माय ब्रांड एंड आइडेंटिटी। एंड दूसरा होता है नेगेटिव वाइब्स, एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू लाइक रियली बी पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग, राइट, यू कैन नॉट बी रियली नेगेटिव अबाउट थिंग्स, तो डेफिनेटली आप उन चीजों की बात नहीं करोगे, बट हाँ वुलनरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नो शेयरिंग समटाइम्स लाइक आपका डाउन मूवमेंट क्या था और वहां से आपने क्या सीखा और कैसे आपने ओवरकम किया, दैट बिकम्स इंस्पिरेशनल, दैट बिकम्स अपलिफ्टिंग, दैट इज नॉट नेगेटिव। बट लोगों को बताना, अरे कुछ नहीं रखा है, इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, ये करो, दीज आर नेगेटिव थिंग्स, इससे लोग ना आपको जज करेंगे कि आप ना बस अपना फायदा देख रहे हो, यू हैव नो लाइक रिगार्ड एंड कंसर्न फॉर अदर पीपल। एंड दूसरा दीज इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग, जैसे आप हेल्थ कोच हो तो स्टिक टू दैट, यू आर टॉकिंग टू मॉम, स्टिक टू दैट, यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग योर ओन बिजनेस फ्रॉम स्मार्टफोन, बिल्डिंग योर ओन हेल्थ बिजनेस, स्टिक टू दैट, जो भी आप यूज करते हैं चीजें, आप न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स की बात करते हो, स्टिक टू दैट, बिकॉज दैट इज व्हाट योर ब्रांड इज। नाउ लाइक व्हाट शुड बी योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 days। तो पहली चीज है, अगर अभी तक भी आपने नहीं करा, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो अपना प्रोफाइल को मॉडिफाई करो, अच्छी सी पिक्चर अपलोड करो, अबाउट सेक्शन पे फोकस करो, कॉल टू एक्शन रखो वहां पे, अपना एक गूगल फॉर्म या व्हाट्सएप का लिंक वहां पे डाल दो अबाउट सेक्शन में,
एंड थोड़ा ब्रांड को रिफ्रेश करो कि हाँ मेरा ब्रांड ऐसा दिखना चाहिए, मेरा कंटेंट ऐसा दिखना चाहिए। तो ये एक वीक में पहले आप ये करो, ट्राई टू वर्क ऑन दीज थिंग्स फॉर फर्स्ट वीक। दूसरे वीक में वैल्यूड कंटेंट, जैसे आपने 3 पोस्ट करे वीक में बट उसमें कुछ वैल्यू है, यानी मैं यहाँ पे लोगों को एडुकेट करता हूँ यूसाना अपॉर्चुनिटी पे, यूसाना कैसे यूसाना अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो आपने एक एडुकेशनल वीडियो बना लिया जहां पे आप लोगों को बोलते हो अबाउट यूसाना अपॉर्चुनिटी, एंड देन ऑल्सो डीएम पीपल, जैसे मैंने अभी बात करी थी, एंड नॉट नेसेसरली यू टेल देम टू ज्वाइन बिजनेस, जस्ट अप्रिशिएट देम एज वेल, आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग एंड आई गेट इंस्पायर्ड बाय योर कंटेंट। एंड कुछ लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग के से भी कर सकते हो। वीक 3 सीटीए पोस्ट गो लाइव विच इज इंपॉर्टेंट नाउ, जस्ट स्टार्टिंग में तो आपको महीने में एक बार तो लाइव करना ही करना चाहिए, and you can go live with your team members as well. Guys, like this Friday don't forget to join me, I'm going live with a team member जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज की कि आप कैसे तेजी से एक लेवल अचीव कर सकते हैं हमारे साथ। या फ्रंट लाइन बोनस अभी आया है, सेल्स बोनस, लेट्स सी लाइक ज्वाइन, लाइक हमारा एक कैंडिडेट का कन्वर्सेशन होगा जहाँ पे एक टीम मेंबर ने कैसे उन्होंने एक्स्ट्रा इतना पैसा कमाया वीक में बिकॉज ऑफ द फ्रंट लाइन सेल्स बोनस, क्या क्या चीजें उन्होंने यूज करी। अगर वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हो, राइट। एंड वीक 4 फॉलो अप ट्रैक रिजल्ट्स, मतलब कमेंट्स को फॉलो अप करो, देखो कौन सी पोस्ट अच्छी आई, कौन सी पोस्ट अच्छी गई, कौन सी पोस्ट बेकार गई, कौन सा कंटेंट परफॉर्म करता है, कौन सा कंटेंट परफॉर्म नहीं किया, सो दैट सी पहले के 2 3 4 महीने में ना आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीजें वर्क करती हैं, किस दिन कंटेंट पोस्ट करने से आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं, किस कंटेंट पे आपको बेटर इंटरेक्शन मिलती हैं, लीड्स आती हैं, एंड दैट वे आप अपना एक कंटेंट प्लानर बना सकते हैं। जैसे मंडे को मैं हर मंडे को, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट डूइंग द बेसिक वीकली कंटेंट, राइट। हर मंडे को मेरा एक वैल्यू पोस्ट आएगा जिस दिन मैं या तो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगा या प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। सो लेट्स टॉक लाइक मे बी कोर एसेंशियल के बारे में बात करूं कि कैसे आपकी जो सेल्स हैं वो एनर्जी बनाती हैं आपकी पूरी बॉडी के लिए, और उनको आप डिप्लीशन से कैसे रोक सकते हैं, क्या चीज़ें आपको फीड करनी चाहिए अपने सेल्स को, और हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे कैसे यूज होता है। ट्यूसडे को मैं पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ जहाँ पे आई वांट टू कनेक्ट विद पीपल, वेदर आई वांट टू टॉक अबाउट माय हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, आई वांट टू टॉक अबाउट मैं कितना स्केप्टिकल था कि मैं सप्लीमेंट ट्राई करूँ अपनी हेल्थ के लिए, या मैं स्केप्टिकल था लाइक मैं इतनी अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और एक नया ब्रांड ज्वाइन करूँ, जो एक नया ब्रांड आया है इंडिया में यूसाना करके। तो दैट वे यू कैन बिल्ड कनेक्शन, एंड लॉट ऑफ पीपल जब वो कंटेंट देखेंगे ना तो वो कहेंगे कि ओके दिस साउंड्स नाइस, मे बी यूसाना इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर मी, अगर 8% इतने ऑनेस्टी के साथ बोल रहे हैं, राइट। वेडनेसडे एंगेजमेंट पोस्ट, इस दिन मैं एक पोल करूंगा, तो लोगों को बोलूंगा कि फॉर इंस्टेंस लाइक क्या आप न्यूट्रीमिल वनीला या फिर लाइक चॉकलेट, कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है, या फिर लाइक कौन सा आपका सुपर हीरो प्रोडक्ट है, अगर मैं यूसाना स्पेसिफिक जा रहा हूँ। एंड दूसरा कुड बी लाइक जेनरिक, जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक क्या आप मॉर्निंग पर्सन है कि नाइट पर्सन है। ये देखो ये चीजें करने से क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये बिजनेस आएगा, बट लोग एंगेज हो जाते हैं। ओके, तो समटाइम्स यू शुड डू सच एंगेजमेंट को, या पोल करना चाहिए कि फॉर इंस्टेंस लाइक जैसे भी मैच चल रहा था तो यू कैन डू ए पोल, क्योंकि वो स्टोरी पे पोल हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को एंगेज करते हो तो उसका विजिबिलिटी बढ़ेगा, तो लॉट ऑफ पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू, बट फिगर इट आउट कि मुझे क्या पोल रखना चाहिए। थर्सडे आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट मे बी हमारा जो ऑफर है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग सिनर्जी पैक, तो आई विल टॉक अबाउट इट कि ये पैक आपको कैसे हेल्प करता है और आपको इसका बेनिफिट क्यों उठाना चाहिए। फ्राइडे को एक रील जाएगी जहाँ पे आई विल टॉक अबाउट कि आपको डिटॉक्स करने की जरूरत क्यों है, और यहाँ पे मैं हेपासल की बात करूंगा बहुत अच्छे से, या मे बी अदर टिप्स एज वेल, नॉट जस्ट माय हेपासल प्रोडक्ट, आई विल टॉक अबाउट अदर रेमेडीज टू जो आपको लेनी चाहिए। सैटरडे को टू बिल्ड ट्रस्ट, तो हाँ एक लाइव टेस्टिमनी होगी जहाँ पे हमारा एक टीम मेंबर होगा, वो बताएंगे उन्होंने अपनी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म करी यूसाना के साथ। ओके,
एंड संडे को थोड़ा बिहाइंड द सीन्स, जहाँ पे लोग रिलेट कर सकें, जहाँ पे हम अपना दिखाते हैं कि मीटिंग के टाइम पे हम जैसे टेबल अरेंज कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सजा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, सो दैट पीपल फील दैट ओके दे रिलेट टू अवर कंटेंट। और यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल डाली हैं, जैसे लाइक एनर्जी को लेके टाइप ऑफ कैप्शन आई कैन यूज, गट हेल्थ को लेके। सो आई विल शेयर दैट विद यू, दिस पीपीटी विद यू, सो दैट यू कैन एक्सेस इट लेटर एज वेल, एंड रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेजता हूँ। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी, बट इस टाइम ऑलरेडी 7 हो गया। मैंने सोचा था आज मैं बहुत जल्दी खत्म करता हूँ, बट आई एम रियली सॉरी, बट आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आप अभी अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेट मी सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। ओके, एनी क्वेश्चंस? बिकॉज कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है। आई वाज होपिंग दैट देयर माइट बी सम क्वेश्चन। आई जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं, और आप Q&A में भी पूछ सकते हैं। Anything like you would like to ask about social media, about prospecting, about digital? Okay, no questions. हिंदी, मैंने काफी हिंदी यूज किया। आई थिंक आई सॉ द कमेंट एंड आई यूज अ लॉट ऑफ हिंदी, बट मेरी आदत हो गई है, क्योंकि जब ट्रेनिंग्स यूजुअली करते हैं ना, तो जब बड़े ग्रुप होते हैं तो काफी लोग कहते हैं सर हिंदी में बोलो, कुछ लोग कहते हैं सर इंग्लिश में बोलो, तो फिर हम लाइक इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं, बट आई अंडरस्टैंड। पीपीटी आपको ग्रुप के थ्रू शेयर हो जाएगी संजीव, रिकॉर्डिंग एज वेल एज पीपीटी। तो विल शेयर द लिंक, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कैन यू गिव लाइव डेमो ऑन एनी मीडिया? तो लाइव डेमो में आपको क्या चाहिए राजीव? कैन यू बी मोर स्पेसिफिक? क्योंकि अगर मुझे लाइव डेमो देना है ना, फिर मुझे मोबाइल कनेक्ट करना होगा, फिर मुझे वो शेयरिंग करना पड़ेगा। बट वी कैन डू दैट, बट बी मोर स्पेसिफिक कि लाइव डेमो में आप क्या चाहते हैं, किस चीज का आपको लाइव डेमो चाहिए? Okay, Bhavna is saying that I am planning to do 10 days women health challenge on WhatsApp. Can you please share what strategy I can do for WhatsApp marketing, like you said, to create Google Doc and all? ओके भावना, फॉर इंस्टेंस लाइक ये आपने बहुत अच्छी चीज कही, और आप क्या चाहते हैं कि आप 10 डे का चैलेंज बनाना चाहते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि जो आप ये चैलेंज कर रहे हैं, तो इसका आप टाइम एंड ड्यूरेशन क्या रख रहे हैं, राइट? कब कर रहे हैं, और किस डेट से किस डेट तक होगा, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो भी ये 10 डे आप वुमेन्स हेल्थ चैलेंज कर रहे हैं, तो ये किन के लिए है? इज इट फॉर एवरीवन? तो इसका एज ग्रुप क्या है? जैसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है क्या? जैसे कोई 19-20 में है वो कर सकते हैं, या एनी स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिनको आप आइडियली टारगेट करना चाहते हो? तो ये दूसरी चीज है जो आप ध्यान में रखेंगे। तीसरी चीज है कि इसमें अब ट्रैकर कैसे रहेगा, और लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, यानी इसको मैं प्रमोट कैसे करूं? तो आपको व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाना होगा, जहां पे आप एक कम्युनिटी बनाएंगे, लोगों को ऐड करेंगे, राइट? फिर आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाने पड़ेंगे, जो आप कैनवा में जाएंगे, जहां पे आप बात करेंगे कि आप 10 डे हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज दे रहे हो, जहां पे आप वुमेन की हेल्थ पे काम करोगे। तो आपके पास बहुत अच्छा, आप क्या करोगे, आप उस वुमेन, आप उन वुमेन को पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, न्यूट्रिशनल लाइक इनपुट्स एंड सप्लीमेंट रिकमेंडेशन दोगे, जो उनके बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को मतलब will help them to curb those lifestyle disorders and all. Okay, एंड फिर आपको कंटेंट बनाना है। पहले तो आपको मे बी
जैसे अगर आप 1 अगस्त से कर रहे हो, 1 अगस्त to 10 अगस्त, तो आपको एक वीक पहले से ही बज क्रिएट करना शुरू करना है. मे बी फ्रॉम द 25th ऑफ दिस मंथ यू नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड सर्कुलेटिंग दैट कॉन्टेंट इंस्टाग्राम पे, पोस्ट पे. और अगर वो सिर्फ यूसाना टीम के लिए है तो आप ग्रुप्स में शेयर करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वुमेन आके पार्टिसिपेट करे, फिर आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं अच्छा सा पोस्टर्स बना के. उसको आप प्रमोट भी कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप का नंबर देके कि अगर आप ये चैलेंज लेना चाहते हो तो आप रजिस्टर करो और अपना नंबर दे दो. तो लोग अपना नंबर देंगे तो आपके पास, आपको फिर पूरा डेटा ट्रैक करना पड़ेगा. सो इट्स लाइक ए कैंपेन, राइट. इट विल नॉट. तो आपको बहुत सारी चीजें करनी है एक्चुअली. तो आपको सबसे पहले कंटेंट बनाना है. पहले आपका टीजर कंटेंट, यानी प्रमोशन के लिए मुझे क्या क्या कंटेंट चाहिए. जब लोग ज्वाइन करेंगे तो वहां उस ग्रुप में क्या क्या कंटेंट जाएगा. तो अगर मैं 10 दिन का एक एक्टिविटी कर रहा हूं तो हर दिन का क्या क्या एक्टिविटी और चैलेंज रहेगा, और जो लोग वो एक्टिविटी करेंगे तो उन एक्टिविटी को मैं कैसे मॉनिटर करूं. अभी लाइक नाउ दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वी आर इंटरनली प्लानिंग समथिंग, सो वी आर टॉकिंग टू लाइक कपल ऑफ मार्केट्स एज वेल. तो बहुत जल्दी हम ना अपना एक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं. एंड विल बी लाइक उसमें आप लोगों को बुला सकते हैं. दैट विल बी वन वे कि आप कैसे लोगों को बुला सकते हैं कि आप, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है. तो उसमें आपको, यू फॉलो दैट, तो आपको लर्निंग्स भी हो जाएंगी. अभी हम 1 महीने का स्टार्ट करेंगे फॉर अ ट्रायल, बट वी वांट टू गो डिटेल्ड विद इट एंड हैव मोर हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स हैपनिंग. क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम होता है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. इसमें ब्रांडिंग करनी है, प्रमोशन करने हैं, रजिस्ट्रेशन करनी है, ट्रैकर बनाना है, डेली अपडेट लेने हैं. जैसे अगर मैंने आज की एक्टिविटी रखी है कि आपको आज आज मूड पे काम है, यानी आज आपको स्क्रीन टाइम नहीं करना है. आज आप शाम को 9 बजे के बाद अपना फोन चेक नहीं करेंगे. कल का आपका जो है वो एक्टिविटी पे होगा. आज आपको ब्रिस्क एक्टिविटी करनी है, यानी आधे घंटे का फास्ट वर्कआउट करना है, रनिंग करनी है, जो भी आपको करना है. तो उस तरीके से मुझे प्लान भी करना पड़ेगा, सो दैट आई अचीव व्हाट माय गोल इज. तो अगर आप 10 दिन का एक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप गोल डिफाइन करो. इससे मैं क्या चाहता हूं, क्या लोग वेट कम करें, क्या लोगों का एक हेल्थ माइंडसेट क्रिएट हो. तो वो चीजें पहले इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इसमें भी आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, तो आपको पूरा फुल फ्लेज प्लान बन के आ जाएगा. ट्रस्ट मी, इफ यू जस्ट गो टू चैट जीपीटी एंड गिव द राइट प्रॉम्प्ट एंड आस्क चैट जीपीटी मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, आई वांट टू डू दिस, ये मेरा डेट है, तो आप मुझे सजेस्ट करो मुझे क्या कैंपेन करना चाहिए, उसको मैं कैसे ट्रैक करूं, मुझे कैसे कैसे कंटेंट बनाने चाहिए, तो सारा बन के आ जाएगा. एंड इट, सी, पहली बार भले ही आपको थोड़ा चैलेंज हो, बट you will learn a lot if you do it. Okay. Okay, any other questions? Okay, just check. I'm just dropping my email here in case, because a lot of people are asking for, like, in case they want to consult and all. तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ऑफिशियल आईडी पे कभी, बट डू नॉट स्पैम मी. अगर कुछ अर्जेंट है देन ओनली, ठीक है. तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ. ओके, ठीक है गाइस. चलो, टेक केयर एंड आई सी यू नेक्स्ट मंथ. विल आल्सो डू सम प्रैक्टिकल डेमोज एज वेल. तो मे बी हम रील्स पे या पोस्टिंग्स पे या क्रिएशन पे कुछ डेमो भी करते हैं, ठीक है. चलो, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट मंथ. बाय बाय.